नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे के ड्रामा 12 की आगे की कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाइप बटन आपको कहां दिखेगा। जब आप कमेंट सेक्शन को स्लाइड करेंगे या जैसे ही वीडियो लाइक करेंगे आपके सामने हाइप बटन आ जाएगा, तो प्लीज हाइप बटन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे चैनल को आगे जाने में काफी मदद होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस स्टोरी। दोस्तों, इससे पहले हमने देखा था कि इविल स्पिरिट ग्योमसोन पर अटैक कर रही थी। हम फीमेल एंजल्स को बारबेक्यू करते हुए देखते हैं। यहाँ पता चलता है कि मेल एंजल्स उस गैंगस्टर बॉस का पीछा करने में व्यस्त हैं, जो फिलीपींस भाग गया था और वो सभी वहाँ गए हुए हैं। फीमेल एंजल्स को अब ज्वाइन करती है मिर, जो वहाँ आके काफी खुश थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि बोंगवुल ने धोनी को उसकी पावर्स बढ़ाने के लिए एक जड़ी बूटी दी थी। असल में ऐसा करने के लिए मिर ने ही बोंगवुल को कहा था। इसके बाद हम वापस रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, जहाँ डीमंस एंजल्स पे हावी हो रहे थे। ग्योमसोन की हालत तेजी से बिगड़ती जा रही थी और समय भी बहुत कम होता जा रहा था। धोनी और मालसो कभी भी बुरी आत्माओं से लड़ रहे थे। यहाँ धोनी बोंगवुल की बनाई टॉनिक ले लेता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर में पावर आ गई थी। अपनी पावर से धोनी इविल स्पिरिट से लड़ता है और मालसो को उसे देख रही थी। दूसरी तरफ बाकी के एंजल्स ग्योमसोन और मारो की रक्षा करते हुए डीमन से लड़ते हैं। हालांकि इविल स्पिरिट की ताकत कोई मजाक नहीं है। एंजल्स डीमंस का मुकाबला नहीं कर पाते। तब आता है तेसन, जो उन डीमन से लड़ता है और उन्हें हरा देता है, जिसके बाद सभी घर की तरफ निकल जाते हैं। इस बीच घर में बोंगवुल और मीर का सामना सामिन से होता है, जो अपने डीमंस को साथ लेकर आया था। सामिन और उसके डीमन बोंगवुल पर काबू पा लेते हैं और सामिन मीर को अपनी पावर से बेहोश कर देता है और उसे बंधक बना के ले जाता है। जिसके बाद हम एक ऐतिहासिक स्टोन म्यूजियम देखते हैं, जहाँ सामिन्स के डीमन पहुंच चुके थे और अब उन्हें आखिरी आत्मा पत्थर यानी सोल स्टोन मिल गया था। 3 सोल स्टोन इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन पावर्स को वापस पाने के लिए ड्रैगन आत्मा की भी जरूरत थी, जो कि मिर के अंदर है और अब सामिन के पास मिर है, यानी कि ड्रैगन की आत्मा। उसी समय हम ओगवी को आते हुए देखते हैं, जिसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। जैसे ही वो मिर के करीब आता जा रहा था, वो देखता है कि सामिन ने मिर को कैद करके रखा है, जो बेहोश पड़ी थी। इस बीच मिर को एक सपना आता है, जिसमें वो पास्ट की झलक देखती है कि वो किसी से प्यार करती थी और उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे होश आता है और वो सामिन से पूछती है कि वो कहाँ है, और सामिन उसे वापस बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ एंजल्स जब घर पहुँचते हैं तो पाते हैं कि बोंगवुल बुरी हालत में जमीन पर पड़ी थी और मिर वहाँ से गायब थी। यहाँ धोनी बोंगवुल के दिमाग को पढ़ के बाकी लोगों को बताता है कि सामिन मिर को ले गया है। ये सुनते ही तेसन सामिन को ढूंढना चाहता था, लेकिन मारोक उसे पेशेंस रखने को कहता है, क्योंकि इस वक्त ग्योमसोन को बचाना जरूरी था। इसके बाद बोंगवुल ग्योमसोन का चेकअप करती है और वो तेसन को बताती है कि ग्योमसोन को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि घाव डीमन ने किया है, इसलिए इंसानी दवा उस पर असर नहीं करेगी। वो यहाँ सजेस्ट करता है कि वो हेलमाउथ को वापस दोबारा क्यों नहीं ओपन करते, जिससे वो अपनी पावर्स वापस पा सकेंगे। लेकिन मालरोक उसे मना कर देता है, क्योंकि हेलमाउथ को खोलने से अच्छा होने की बजाय उन्हें नुकसान ज्यादा होगा। इस बीच बोंगवुल अपनी पूरी कोशिश कर रही थी ताकि वो ग्योमसोन को जिंदा रख सके। इसके बाद हम सामिन के अड्डे को देखते हैं, जहां वो मीर को उस जगह लेकर आता है जहां ओगवी रिचुअल करने के लिए उसका वेट कर रहा था। उधर एंजल्स बिल्डिंग में कुछ देर बाद वॉन मालरोक को जाते हुए देखता है। मालरोक ने किसी को कुछ नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है। वॉन जब अंदर जाता है तो सारे एंजल्स को बताता है कि उसने ओगवी और सामिन को एक साथ देखा था, पर पूछने पे कि वो दोनों कहाँ हैं, वॉन कहता है कि वो एक जादुई दीवार के पार जाते हैं। मालरोक उसी को सॉल्व करने गया है, जिसे उसने अभी अभी बाहर जाते देखा है। उसे लगता है कि पुलिस वालों ने उसे बुलाया है, क्योंकि इनकी लड़ाई डीमन से स्टेशन पे हुई थी। पर धोनी उसे बताता है कि मालरोक तो पहले ही जॉब छोड़ चुका है। ये जानने के बाद वॉन तेसन को जाके सारी बात बताता है कि मालरोक किसी को बिना बताए वहाँ से चला गया है। और यहाँ तेसन को मालरोक की कही बात याद आती है, जब उसने कहा था कि तेसन उसे कुछ वक्त दे और मालरोक इन सब का रास्ता निकाल लेगा। तेसन समझ जाता है कि मालरोक अकेले ही सामिन को ढूंढने निकल गया है, इसलिए वॉन और तेसन उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जिसे बाकी के एंजल समझ ही नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। उधर सामिन के अड्डे पे हम देखते हैं कि सामिन और ओगवी ने उन 3 सोल स्टोन्स को मिर के पास रख दिया था और अब ओगवी मिर के अंदर की पावर्स को जगाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर ड्रैगन सोल है, जिससे वो हेते की पावर्स पा सकता है।
हम एक चमकता नीला रोशनी का गोला देखते हैं, यानी कि ओगवी हेते की पावर को जगाने में कामयाब हो गया था। पर जैसे ही वो अपना हाथ स्टोन की तरफ बढ़ाता है तो उसे अपनी अतीत की यादें याद आती हैं, जब वो और मीर एक दूसरे को प्यार करते थे। इसका असर इतना तेज होता है कि ओगवी वहीं गिर जाता है और समय न गवाते हुए सामिन अब हेते की पावर्स को अपने अंदर समा लेता है। वो तुरंत ही अपने जवान रूप में आ जाता है। बाहर मालरोक टनल के अंदर अपनी उसी जादुई छड़ी को वापस धरती पे मारता है, जिससे उसे दूसरी तरफ का दरवाजा दिख जाता है और अब अपनी पावर से मालरोक उसे खोलने की कोशिश करता है। लेकिन इसके चक्कर में मालरोक की काफी पावर्स यूज हो गई थी, जिस वजह से उसके मुंह से खून आने लगा था। उसने उस दरवाजे को खोल लिया था और अब वो उसे पार करते हुए अंदर जाता है। और जब रिचुअल पूरा हो चुका था और तभी मालरोक वहाँ आता है। सामिन के डीमंस यहाँ मालरोक पे हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामिन उन्हें रोक देता है। सामिन उस पे तलवार से वार करता है, लेकिन मालरोक बच जाता है। मालरोक पूछता है कि आखिर सामिन कैसे जिंदा रहा, जिस पे सामिन कहता है कि एक इंसान दूसरे इंसान से पूछ रहा है। पर मालरोक बताता है कि वो कोई इंसान नहीं है, वो स्पेशल है जिसे भगवान ने चुना है। तभी एक डीमन मालरोक की छड़ी लेने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ जल जाते हैं। यह मालरोक उसे समझाता है कि जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो छोटे बीच में नहीं बोलते। अब वो अपनी छड़ी से एक जादुई घेरा बनाता है, जिससे वहाँ खड़ा डीमन अपने आप राख में बदल जाता है। तभी सारे डीमंस मालरोक पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, जिसपे मालरोक कहता है कि ये तो गलत बात है, वो अकेला है और ये सब इतने सारे। और यहाँ मालरोक सामिन को उस छड़ी के 3 स्पेशल बात बताता है। पहली कि वो किसी भी डीमन के नीचे घेरा बना के उसे राख में बदल सकती है। दूसरा कि वो अपनी छड़ी से अपने कई रूप बना सकता है। पर तीसरा वो सामिन को नहीं बताता है। अब मालरोक अपने कई रूप उस छड़ी से बना लेता है और अब डीमंस मालरोक के रूपों से लड़ते हैं, लेकिन सामिन वहीं खड़ा देख रहा होता है। दोस्तों क्या लगता है सामिन वहाँ खड़ा क्यों देख रहा था? वो इसलिए क्योंकि वो रियल मालरोक को पहचानने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही सामिन को असली मालरोक का पता चलता है, वो बिजली की तेजी से उस पर हमला करता है और अपनी तलवार मालरोक के शरीर के आर पार कर देता है, जिससे मालरोक जमीन पे गिर जाता है। दोस्तों यहाँ हम सामिन के अंदर सोल स्टोन को चमकते हुए देखते हैं, जिसे देख के मालरोक समझ गया था कि सामिन ने हेते की आत्मा को जगाकर उसकी शक्तियाँ ले ली हैं। और उसी समय ओगवी जागता है, जो मेरे को देखे जा रहा था क्योंकि उसकी यादें वापस आ चुकी थी। और यहाँ सीन पास्ट में जाता है कि मेरे उस रात लड़ाई में ओगवी को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हेते ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। वो ओगवी को मारकर अपने खोए हुए परिवार का बदला लेना चाहता था। तब बीच में मालरोक आ गया था और तेसन को बताया था कि ये भगवान का निर्णय है। तेसन मीर को लेके चला गया था और मालरोक ने ओगवी की यादें मिटा दी थी, क्योंकि वो कभी एंजल्स के साथ रहा करता था। इसीलिए उस पर दया दिखाते हुए मालरोक ने उसे मारा नहीं था, बल्कि नर्क में कैद कर दिया था, जिससे ना ही वो जिंदा रहेगा ना ही मृत। जिसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। एक डीमन के पीछे भाग रहे थे, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। जिसके बाद कंगजी उसे अपने साथ चलने को कहती है, पर मिर कहती है कि वो थोड़ी देर वहीं रुकेगी। कंगजी को पता है कि मिर वहाँ ओगवी का इंतजार कर रही थी, जिससे वो प्यार करती है। यहाँ वो मिर को वार्न भी करती है, क्योंकि तेसर और मालरोक पहले ही ओगवी से रिलेशन के खिलाफ हैं। और कंगजी को ये भी चिंता है कि अगर उन्हें पता चला कि मिर और ओगवी अभी भी एक दूसरे से मिल रहे हैं तो इन दोनों के साथ काफी बुरा होगा। यहाँ कंगजी मिर को याद दिलाती है कि ओगवी भी एक इंसान है और इंसानों की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है, इसीलिए गॉड ने उन्हें यहाँ भेजा है। दूसरी तरफ हम वॉन और तेसन को मालरोक की तरफ जाते हुए देखते हैं। यहाँ तेसन को याद आता है कि उसने मालरोक से वादा किया था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। मालरोक की बात करें तो वह अभी भी उस गुफा में था जिसका खून बह रहा था और सामिन उसका मजाक उड़ा रहा था। दोस्तों यहाँ ओगवी को पता चलता है कि सामिन ने उसका सोल स्टोन चुरा लिया है और उसे अब पहले सामिन से निपटना होगा। और अब इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ओगवी सामिन पे हावी होकर उसे बुरी तरह मारता है और उसे जान से मार देता है, जिसके बाद ओगवी सीधे मालरोक के पास जाता है, क्योंकि वो अपने हेल में बिताए हुए समय का बदला लेना चाहता है। वो चाहता है कि मालरोक को भी वही दर्द महसूस हो, जिसपे मालरोक उसे समझाता है कि ओगवी को सजा देना भगवान की इच्छा थी, लेकिन ओगवी का ये मानना नहीं था। उसे लगता है कि भगवान ने उसकी कभी परवाह नहीं की। दोस्तों जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो सामिन वापस जिंदा हो जाता है, क्योंकि उसके पास हेते की शक्तियां हैं और अब वो अमर है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ओगवी और मिर को निशाना बनाता है,
पर ओगवी ने अपने पंखों का इस्तेमाल करके मिर को ढक लिया था और वो उसे लेकर उड़ जाता है, जिसके बाद सामिन और राक्षसों को बुलाता है। रिचुअल स्टोन के पीछे हम मालरोग को बुरी हालत में देखते हैं और अब वो तेसन को कॉल करता है। यह वो तेसन को बताता है कि सामिन ने हेते की पावर को जगा के उसे अपने अंदर समा लिया है, जिससे वो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है कि वो इंसानों को अपनी तरीके से चला सकता है। और भगवान ने एंजल्स को इंसानों की रक्षा के लिए भेजा था, लेकिन सामिन अब सारे इंसानों को डीमंस बना देगा, जिससे दुनिया नरक में बदल जाएगी। दोस्तों, यहाँ हमें एक और महत्वपूर्ण बात पता चलती है कि सामिन मिर को ले तो गया है, लेकिन अभी भी ड्रैगन स्टोन सोल स्टोन से जुड़ा नहीं है, और अगर ओगवी इसे करने में कामयाब हो गया तो ये दुनिया का अंत होगा। तेसन मालरोग से कहता है कि वो मिर को वापस ले आएगा। मालरोग बस थोड़ा सा इंतजार करे, तेसन उसे बचाने आ ही रहा है। और दोस्तों, यहाँ एक इमोशनल सीन आता है जब मालरोग तेसन से कहता है कि वो मरते दम तक एंजल्स का गार्डियन बनके अपनी ड्यूटी निभाना चाहता था, लेकिन वो उन्हें बीच में ही छोड़ के जा रहा है, इसीलिए वो लोग उसे माफ कर दें। मालरोग तेसन से कहता है कि उसने जो उससे पैसे लिए थे वो उसे लौटा नहीं पाया। तेसन उसे बार बार बोलता है कि मालरोग को जिंदा रहना होगा ताकि वो उसके पैसे लौटा सके, लेकिन मालरोग उसे सॉरी कहता है और अपनी आखिरी सांस लेता है, और यहाँ मालरोग मर जाता है। इसके कुछ ही देर बाद वॉन और तेसन उस गुफा में पहुंच चुके थे जहां उन्हें मालरोग की बॉडी मिलती है। ये लोग मालरोग के शरीर को अपने घर ले आते हैं, जहां ये सभी लोग मालरोग को अंतिम विदाई देते हैं। यहाँ तेसन को मालरोग की बात याद आती है, जो कि लड़ाई से ठीक पहले मालरोग ने उससे कही थी कि जिन एंजल्स को तेसन ने खो दिया है उस दर्द को वो अपने आप पे हावी न होने दे, क्योंकि इंसानों के लिए बलिदान देना ही एंजल्स की नियति है। यहाँ कंगजी मालरोग के हाथ को उसकी छड़ी पे रखती है। यहाँ कंगजी मालसोग के हाथ को उसकी छड़ी पे रखती है, जिससे दोनों रोशनी बन के उड़ जाते हैं। इसके बाद तेसन जियोमसम के पास जाके बैठता है। यहाँ तेसन को काफी बुरा लगता है, क्योंकि अभी अभी उसने अपना करीबी दोस्त खोया है और अब वो जियोमसम को भी बचा नहीं पा रहा है। इसके बाद तेसन बड़ा सा हथौड़ा लेकर अपने ऑफिस के बेसमेंट में जाता है, जहाँ हेलमाउथ था। तेसन उस हथौड़े से हेलमाउथ को बार बार तोड़ रहा था और सारे एंजल्स वहाँ शॉक में खड़े उसे देख रहे थे। तेसन हेलमाउथ को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, और इतने साल बाद जब हेलमाउथ खुलता है तो एंजल्स को उनकी पावर वापस मिल जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि हर एंजल की पावर मास्क के जरिए उनके अंदर जाती है, और हर मास्क एक जानवर को दर्शाता है। यहाँ तेसन एंजल्स को ऑर्डर देता है कि उन्हें अब एक और लड़ाई लड़नी है। पर दोस्तों, सिर्फ एंजल्स की पावर्स ही वापस नहीं आती। नरक का द्वार खुलने से उसमें से कई डीमंस आजाद हो गए थे, जो काले धुएं की तरह पूरे शहर में फैल गए थे, और अब इनके पास सिर्फ एक दिन है मिर को ढूंढने के लिए, और एक ही दिन के अंदर इन्हें उन सारे इविल्स को वापस नरक के द्वार में बंद करना होगा, जिसे मीडिया लाइव दिखा रही थी और लोगों से अंदर रहने को ही कहती है। सामिन के डीमन सारे शहर में फैल गए थे, जिन्होंने हर तरफ अफरा तफरी मचा दी थी। सामिन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके डीमंस को छोड़ दिया था, जो तुरंत इंसानों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और इन्हीं इंसानों के बीच में थी एक प्रेग्नेंट औरत जो कि छुपी हुई थी, इसीलिए इविल ने उसे पजेस नहीं किया था। दूसरी तरफ हम ओगवी को देखते हैं, जो उड़ते हुए मिर को लेके एक और गुफा में आता है। वो मिर को अपनी बाहों में लेकर बेहोश हो जाता है। उधर हेडक्वार्टर में बोंगवुल ने अपनी पावर्स का यूज करके ग्योमसम को बचा लिया था, और एंजल्स अब फिर से दुनिया को बचाने के लिए तैयार हैं। यहाँ दोस्तों, हम एक और फ्लैशबैक में जाते हैं, उस दिन जब हेते मरा था। यहाँ पता चलता है कि इविल स्पिरिट ने हेते को पजेस कर लिया था, जिसे तेसन मारने में हिचक रहा था। इसीलिए जब वो वहाँ से जाने लगता है तो मालरोग आता है, जिसने हेते के ऊपर और नीचे एक जादुई घेरा बना दिया था, लेकिन हेते उस घेरे को तोड़ देता है, और उसी वक्त 4 एंजल्स पीछे से हेते की तरफ आ रहे थे, जिन पे हेते ने हमला कर दिया था, और वो चारों एंजल्स वहीं मर गए थे। एंड में तेसन को हेते को मारना ही पड़ा था, जिसके बाद सारे एंजल्स ने हेलमाउथ बंद कर दिया था, और इन सब में उन्होंने अपनी पावर्स खो दी थी। और बस ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी 12 की अब तक की कहानी। बस इसके अब 2 और एपिसोड बचे हैं, तो ये जानने के लिए कि हेते को आखिर इविल ने कैसे पजेस किया था और क्यों ओगवी इविल में बदल गया है, ये जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।